students, how are you all? I hope you all are very good. Welcome back to the channel with the second chapter of class 5th, that is about our food, health and diseases. So students, today we will learn the very interesting topic that is about our food, then the health and then some of the diseases. Alright, so now let's start the chapter. The food that we eat should not only suit our taste but should also provide all the nutrients to our body. What they're saying is students, जो फूड यानी कि जो खाना आप खाते हो वो केवल आपके टेस्ट को सूट नहीं करना चाहिए कि हमें टेस्टी लग रहा है तो हम खा रहे हैं, नहीं। जो भी आप खाना खा रहे हो उसके अंदर वो सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो एक पर्सन की बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड है। ऑलराइट, सो आवर फूड, हमारे जो कॉमन हम फूड खाते हैं डेली बेसिस में, उसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि कर्ड एंड चीज, देन सीरियल्स लाइक व्हीट, राइस, pulses, eggs, fish, sugar, butter, fruits and vegetables. Now these stuffs contain one or more of the following nutrients. अभी जितने भी फूड स्टफ है स्टूडेंट, इनमें एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं एंड मेजरली 5 ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है इन वन वे और द अदर एंड दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स। सो हम इन सभी न्यूट्रिएंट्स के बारे में और इनके डिफरेंट सोर्सेज को डिस्कस करेंगे इन डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कार्बोहाइड्रेट्स मेन एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑलराइट, जो कि एक इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं टू वर्क एंड प्ले। ऑल्दो जो फैट्स है ये भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं विद ग्रेट अमाउंट। फैट्स भी एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स ही होते हैं, इनफैक्ट ये कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। बट यट जो प्रोसेस है एनर्जी ऑब्टेन करने का फ्रॉम द फैट वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है एंड इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स या सिंपली आप इन्हें कार्ब्स भी बोलते हो, ये आपके मेन एनर्जी सप्लाइंग न्यूट्रिएंट्स है इन अवर फूड। नाउ कार्ब्स जो है दे आर फाउंड इन टू फॉर्म, दैट इज अ शुगर एंड स्टार्च। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स 2 फॉर्म्स में होते हैं, that is in the sugar and the other is starch. So the food that tastes sweet, एक ऐसा खाना जो आपको स्वीट फील होगा, उसके अंदर शुगर प्रेजेंट होता है। शुगर केन या शुगर क्रिस्टल, शुगर बीट, स्वीट पोटैटो, सो इस तरीके से डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स, ये सभी हैं जिनके अंदर कार्ब्स प्रेजेंट होते हैं। एंड वो कार्ब्स रिच फूड जो स्वीट टेस्ट नहीं होता जिनका, ठीक है, उन्हें उनके अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है। जो आपको टेस्ट में ही स्वीट लग रहे हैं उनके अंदर शुगर है, लेकिन जो टेस्ट में स्वीट नहीं है बट स्टिल उनमें कुछ कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, दे कंटेन स्टार्च। फॉर एग्जांपल पोटैटो, व्हीट, राइस, मेज एक्सेट्रा, इन सभी में स्टार्च प्रेजेंट होता है। नाउ सेकंड टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट वी हैव इज प्रोटीन, एंड प्रोटीन्स बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑलराइट, ठीक है, ये बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है। If a body gets injured, it needs protein to repair the injured parts. अगर आपकी बॉडी इंजर्ड हो जाती है तो बॉडी को प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है उस इंजर्ड पार्ट को रिपेयर करने के लिए। सोयाबीन ये आपका रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। उसके अलावा फिश, मीट, बीन्स, एग्स, पल्सेस, मिल्क एक्सेट्रा, ऑल ऑफ दीज आर द अदर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। नेक्स्ट वी कम टू फैट्स, एंड एज आई टोल्ड यू फैट्स भी अनदर एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स ही होते हैं। In fact, they contain the bigger amount of energy. But क्योंकि जो energy containing process है, ठीक है, मतलब energy forming process होता है from the fat, it is a complex one. Alright. So butter, ghee, cooking oil, eggs, milk, peanut, etc. These are the some food items which are the rich sources of fats. Next we have vitamins. Vitamins are the organic compounds that are required by our body in a small amount. ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हमारी बॉडी में स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, दे आर कॉल्ड विटामिन्स, एंड सिंस दे कैन नॉट बी स्टोर्ड, ये हमारी बॉडी में स्टोर्ड नहीं रहते हैं, इसीलिए इनकी स्मॉल अमाउंट्स को एवरीडे बेसिस पे लेना ज़रूरी है। अब विटामिन्स डिफरेंट काइंड्स के होते हैं जो कि डिफरेंट अमाउंट में प्रेजेंट है इन डिफरेंट फूड आइटम्स, जैसे कि नंबर 1 वी हैव विटामिन ए। सो विटामिन ए स्टूडेंट बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ के लिए जरूरी है एंड ऑल्सो फॉर द नॉर्मल साइट विजन। मेनली कैरेट, कैबेज, राइट, मैंगो, बटर एंड मिल्क में विटामिन ए इज प्रेजेंट। सेकेंड वी हैव विटामिन B1, ये भी अच्छी ग्रोथ एंड नॉर्मल एपेटाइट के लिए जरूरी है।
Whole grain, cereal, peas, milk, potato, meat, soybean, etc. are the sources of vitamin B1. And vitamin B2, ये भी नॉर्मल ग्रोथ के लिए, हेल्दी स्किन एंड आईज के लिए ज़रूरी है ये विटामिन. एंड मिल्क, एग्स, मटन, चीज एक्सेट्रा में विटामिन B2 इज प्रेजेंट इन अ गुड अमाउंट. देन विटामिन B5 जो है स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के प्रॉपर डाइजेशन के लिए एंड हमारे नर्वस सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होता है. ठीक है, पोटैटो, टोमेटो, पीनट, लीफी वेजिटेबल्स, ऑल ऑफ दीज आर द गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन बी. नेक्स्ट वी हैव विटामिन B12 जो कि हमारे बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स है उनकी फॉर्मेशन एंड उनकी हेल्थ के लिए रिक्वायर्ड होता है. ठीक है, मिल्क, एग, चीज एक्सेट्रा आर रिच इन B12. देन विटामिन C जो कि फॉर द हेल्दी ग्रोथ एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट सर्टेन डिजीजेस, आपकी अच्छी ग्रोथ के लिए, ठीक है, एंड आपकी बॉडी को डिजीज रेजिस्टेंट बनाने के लिए, लाइक फ्लू, कोल्ड, इन सब से आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए विटामिन C इज रिक्वायर्ड. एंड विटामिन C मोस्टली जो सिट्रस चीजें होती है, खट्टी चीजें होती है स्टूडेंट्स, उसमें प्रेजेंट होता है, जैसे कि आंवला, ऑरेंज, लेमन, टोमेटो, गुआवा, ग्रेप. देन वी हैव व्हाट, विटामिन D. एंड विटामिन D is good for the formation, growth and health of bones and teeth. ठीक है, butter, milk, eggs etc. are the food items which are rich in vitamin D. Beside these, skin also prepares a good amount of vitamin D in the presence of sunlight. अब इनके अलावा हमारी स्किन भी एक अच्छा खासा vitamin D बना लेती है sunlight की presence में. Alright, and also what? It is good for your skin also. That means. नेक्स्ट इज विटामिन E. अब विटामिन E हमारी हेल्दी स्किन एंड हेयर के लिए ज़रूरी है. ठीक है, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी विटामिन E इज रिक्वायर्ड एंड इट इज अबंडेंट इन द होल सीरियल ग्रेन्स, ऑलिव ऑयल, सोयाबीन, कॉर्न, नट्स, पाम ऑयल. They are also the food sources rich in vitamin E. Next we have the topic what? Minerals. So vitamins के बाद next nutrient जो हमारी body के लिए required है, that is the minerals. And minerals जैसे कि iron, calcium, iodine and potassium. They are indispensable for enzymes to do their work. Alright. And deficiency of minerals. अगर body में किसी भी particular mineral की deficiency होती है, कमी होती है, तो उससे भी diseases cause हो सकते हैं हमारी body में. जैसे कि नंबर 1 है आयरन. तो आयरन स्टूडेंट बॉडी के अंदर ब्लड फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होता है. ठीक है, हेल्दी रहने के लिए ज़रूरी है. एंड मेनली ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे कि स्पिनच, पालक, इसमें आयरन अच्छा प्रेजेंट होता है. सेकंड आयोडीन. आयोडीन भी मिनरल है एंड इसकी डिफिशियंसी से गॉइटर डिजीज हो सकती है. द पर्सन सफरिंग फ्रॉम गॉइटर सफर्स फ्रॉम स्वेलिंग ऑफ थ्रोट ग्लैंड्स. एक्चुअल में हमारे थ्रोट में स्टूडेंट्स यहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं. और अगर एक पर्सन गॉइटर से सफ़र कर रहा है तो ये जो थ्रोट ग्लैंड्स है ये स्वेल कर जाते हैं, फूल जाते हैं. ऑलराइट, सो आयोडीन एंड जो अदर फूड आइटम्स हैं जो अभी आपको सी से मिलते हैं, ओके, सी फूड, वो सारे रिच सोर्सेज है ऑफ. नेक्स्ट इज कैल्शियम एंड फॉस्फोरस जो कि हमारी बोन्स एंड टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. अगर हम कैल्शियम रिच फूड अपनी बॉडी में कम इनटेक करते हैं तो उससे हमारे टीथ एंड बोन्स वीक हो जाते हैं. नाउ अलॉन्ग विद दीज न्यूट्रिएंट्स स्टूडेंट्स, न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ हमारी बॉडी में रफेज एंड वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है. ऑलराइट, वी नीड टू टेक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर एवरी डे. व्हाट इज रफेज? रफेज होता है फूड के अंदर जो फाइब्रस मटेरियल होता है. स्टूडेंट्स, रफेज बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता एंड ना ही किसी टाइप की एनर्जी या न्यूट्रिएंट बॉडी में प्रोवाइड करता है, बट स्टिल इट हेल्प्स द मोशन ऑफ द फूड इन इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन्स में फूड के मोशन में दिस इज हेल्पफुल. एंड ऑन द अदर हैंड उसके अलावा रफेज फूड को प्रिवेंट करता है फ्रॉम सॉलिडिफाई इन द एलिमेंट्री कैनाल. हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर फूड सॉलिडिफाई ना हो, इस चीज से भी रफेज उसको प्रिवेंट करता है. सो इसीलिए बोथ ऑफ दीज, ये दोनों ही चीजें हमारी बॉडी में फूड के प्रॉपर डाइजेशन के लिए एंड वेस्ट के रिमूवल यानी कि एक्सक्रीशन के लिए जरूरी है. फॉर रफेज के लिए आप कोर्स फ्लावर या अदर फाइब्रस फूड ले सकते हो जैसे कि बीन्स, लीफी वेजिटेबल्स एक्सेट्रा. एंड इसके साथ साथ वी शुड ड्रिंक 8 to 10 glasses of water every day. Now the last topic which we have is balanced diet. So deficiency diseases are a major problem in many parts of the world. हमारे वर्ल्ड के डिफरेंट या बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पर deficiency diseases एक मेजर प्रॉब्लम है.
व्हाट आर डेफिशिएंसी डिजीजेस? वो डिजीजेस, वो बीमारियां जो किसी भी पर्टिकुलर विटामिन, मिनरल या किसी भी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से एक लंबे टाइम तक आपकी बॉडी में वो न्यूट्रिएंट नहीं मिल जा रहा है, उसकी कमी की वजह से जो बीमारियां होती हैं, दे आर नोन एज डेफिशिएंसी डिजीजेस। ऑलराइट, लैक्स ऑफ पीपल है जो कि कुछ इश्यूज से सफर करते हैं एंड इवन दे डाई ड्यू टू एनी डेफिशिएंसी डिजीज। सो टू अवॉइड अकरेंस ऑफ दीज डिजीजेस, अब इन डिजीजेस से बचने के लिए हमें एक ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स एक रिक्वायर्ड अमाउंट में प्रेजेंट हो। एंड सच अ डाइट, ऐसी डाइट को क्या कहा जाता है? वी कॉल इट अ बैलेंस डाइट। एक ऐसी डाइट जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स अलॉन्ग विद वाटर, रफेज, सभी चीजें एक एडिक्वेट अमाउंट में प्रेजेंट हो अकॉर्डिंग टू द एज, वर्किंग कंडीशन, जेंडर ऑफ द पर्सन। सच अ डाइट विल बी नोन एज बैलेंस डाइट। So the chapter is completed and I hope you must have understood the importance of food and the various nutrients in your healthy growth. So now let's meet very soon in the next chapter with the new topic. Till then, keep going well and thanks to everyone.